कहते हैं लड़कियों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। पहले पापा की परी, फिर हमसफ़र, फिर माँ होती है। लेकिन कभी किसी ने पूछा कि वो खुद कब थी? So welcome to Solve with Kanika, where feeling find words. If this thought feel like yours, like, share, comment and subscribe to stay connected. एक छोटी सी लड़की थी जिसे बस बचपन में खिलौनों से खेलना था, बारिश में भीगना था और बिना वजह जोर से हंसना था। पापा उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे और वो समझती थी कि पापा की उंगली कभी नहीं छूटेगी। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। फिर उसके बचपन के खिलौनों की जगह समाज के कायदे आने लगे। ऐसे मत बैठो, इतना मत हंसो, वहाँ मत जाना, उससे दोस्ती मत करना, कपड़े ढंग के पहनो जैसे सवाल आने लगे। हर बात के आखिर में सिर्फ एक ही डर आने लगा, लोग क्या कहेंगे। और वो जो कल तक बिना सोचे समझे डोलती थी, अब हर कदम सोच समझ कर रखने लगी। फिर वो दिन भी आया जब उसका शरीर उसे याद दिलाता रहा कि वो बड़ी हो रही है। शरीर में कुछ बदलाव आए और शरीर में दर्द था, पर दर्द से ज़्यादा कायदे याद कराए गए। इसे मत करना, इसे मत छूना, वहाँ मत जाना, उन दिनों ये मत करना, जैसे कायदे बताए गए। पेट में दर्द हो तब भी घर का काम और थकान हो तब भी मुस्कुराना। जैसे उसका दर्द भी इस समाज की परमिशन से ही दर्द बन सकता। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। स्कूल में उसने पहली बार कहा कि मुझे कुछ बनना है। आंखों में सपने भी थे और सवाल भी थे। आखिर इतना पढ़कर करोगी क्या? आखिर में तो घर ही संभालना है। और फिर वो कॉलेज पहुंची। थोड़ी आज़ादी मिली, दुनिया समझ में आई, दोस्त बने और कुछ सपने भी बड़े हुए। लेकिन समाज ने फिर याद दिला दिया, ज़्यादा आज़ादी भी अच्छी नहीं होती। वो फिर चुप हो गई। एक दिन पापा का घर छोड़ने का वक्त आ गया। जिस घर में बचपन गुजारा, उसी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। माँ रो रही थी, पापा चुप थे। वो अपने आंसू छुपाकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि बेटियों को विदा होते वक्त भी सबको संभालना आता है। पापा का हाथ छूट गया और शायद उस पल उस छोटी सी लड़की को पहली बार लगा कि अब पापा की परी नहीं, किसी और के घर की जिम्मेदारी हूँ। फिर वो किसी और घर की हो गई। नए रिश्ते, नया घर, नए कायदे। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ये सब नहीं करना होता, थोड़ा एडजस्ट कर लो जैसे शब्द भी आने लगे। और वो फिर से खुद को समझने से पहले औरों को समझने लगी। फिर वो माँ बनती है। अब हर सुबह उसकी नहीं होती, बच्चों की होती है। हर रात उसकी नहीं होती, बच्चों की होती है। उसकी प्लेट में खाना ठंडा हो सकता है, लेकिन बच्चों की प्लेट में खाना कभी ठंडा नहीं होने देती। और अपने सपने बाद में कब सालों में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर बच्चे बड़े हो गए, उनके अपने सपने, अपनी दुनिया, अपने दोस्त हो गए। बस वो दरवाजे पर खड़ी उनका इंतज़ार करती रही। फिर एक दिन उस घर में बच्चों की आवाज़ भी कम हो गई। जिस घर में उसके बिना कोई काम नहीं होता था, अब उसी घर में उसे उसकी ज़रूरत कम लगने लगी। बाल सफ़ेद हो गए, हाथों में लकीरें आ गई। वो अपनी तस्वीर निकाल कर देखती है और कहती है, तस्वीर में एक छोटी सी लड़की है। उसे देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि पता है, मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। वो सबके सपने पूरे करती रही, बस एक बार खुद से पूछना भूल गई कि उसे क्या चाहिए। और उस दिन उसे दुनिया की बातें याद ही नहीं रही। बाल सफ़ेद हो गए। इसीलिए लोग जो कहे कहने दो, तुम बस अपनी ज़िंदगी जीना, क्योंकि आखिर में तुम्हें सिर्फ ये याद रहेगा कि उसने अपने लिए कितनी ज़िंदगी जी और कितनी सबके लिए। और शायद किसी लड़की की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये नहीं होती कि दुनिया उसे समझे। उसे बस इतना चाहिए होता है कि उसे भी एक बार कोई ये पूछ ले कि उसे क्या चाहिए। इफ़ दिस फीलिंग कनेक्टेड विद यू, सो मे बी वी आर कनेक्टेड समवेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट फीलिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।